जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। यह जगत जगत की योग्यता अनुसार परिणमित हो रहा है और ज्ञान स्वयं की जानने 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 रूप परिणमन की योग्यता अनुरूप परिणमित हो रहा है। जगत के परिणमन में ज्ञान कहीं पर भी करता नहीं है। ज्ञान की अवस्था जगत के परिणमन को जानती है। इस वजह से जगत में परिणमन होता है, ऐसा नहीं है। जगत का परिणमन है वह जगत की उस द्रव्य की, उस द्रव्य के उस गुण की, उस समय की पर्याय की योग्यता है। और जो ज्ञान का जानना है, ये ज्ञान का जानना ज्ञान की स्वयं की स्वतंत्र योग्यता है।
जगत भी परिणमित होता है, ज्ञान भी परिणमित होता है, फिर भी जगत ज्ञान का कर्ता नहीं बनता और ज्ञान जगत का कर्ता नहीं बनता। ये समस्त द्रव्यों की स्वतंत्रता को समझना और एक द्रव्य के परिणमन का कर्ता दूसरे द्रव्य को न मानना, यही धर्म का मर्म है। विश्व की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था स्वतंत्र है, मगर स्वतंत्र व्यवस्था में भी ये सारा जगत जो अपनी अपनी योग्यतानुरूप परिणमित हो रहा है, उस परिणमन में मूलभूत तत्व को खोजना कि मैं कहाँ हूं। ये जगत तो जगत की योग्यतानुरूप परिणमित होता रहेगा। प्रति समय पर्याय का उत्पाद और व्यय होता रहेगा, मगर उत्पाद और व्यय की फिक्र करता कौन है? यह विवेक जब जागृत होता है, तब उपयोग जगत के परिणमन का लक्ष्य छोड़ करके निज चैतन्य स्वरूप में ही ढल जाता है। प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह सारा जगत अनित्य है और अनित्य होने पर भी जगत नित्य है। जानना 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 यह अनित्य है, मगर अनित्य होने पर भी कुछ ऐसा है जो नित्य है। सूर्य घूम रहा है, वर्तुलाकार घूम रहा है। सूर्य अनित्य है, चंद्र अनित्य है, हवा अनित्य है, यह काल अनित्य है, मगर अनित्य 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 ऐसे प्रकृति के इस परिणमन में जो सत्ता स्वरूप नित्य है, इस नित्य की जागृति, इस जागृति का आज हमें अभ्यास करना है। कुछ गहराई में जाकर के इस देह से तादाद में टूटे और ज्ञान सत्ता मात्र का भाव समझ में आए और ध्रुवता समझ में आए। हम सभी का यहाँ पर आना क्यों हुआ है? हम सभी का यहाँ पर अभी इस समय बैठना क्यों हुआ है? ये कुदरत की ऐसी क्या व्यवस्था है कि हम सब यहाँ पर बैठे हैं? तो उस भाव को ही आज गहराई में समझना है। मुनिवर राम से आज इस जगत के नित्यता को बताते हैं, अनित्यता में नित्यता का बोध कराते हैं। ये सारा जगत अनादि अनंत है। यहाँ सूर्य भी है, चंद्र भी है, पवन भी है, काल भी है। ये सब यहाँ रहते हैं और रहेंगे। और जब ये जड़ पदार्थ, ये रूपी पदार्थ जब टिक करके रहेंगे, तो मैं अरूपी चैतन्य परमात्मा, मेरी सत्ता भी सदा काल टिक करके रहने वाली है। जब जड़ को किसी के अवलंबन की जरूरत नहीं है और जड़ जड़ रूप नित्य सदा रहता है, अपनी अपनी योग्यता अनुसार परिणमित होता है, तो मैं अनंत गुणों का घनपिंड परमात्मा हूं। जहां तो बिखरना मिलना ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हाथ तो परमाणुओं से मिलकर के, बंध होकर के बना हुआ है। मिलकर माने उसका बंध हुआ है। ये शरीर सारा ऐसे ही परमाणुओं से बंध होकर के बना हुआ है। ऐसे परमाणु भी, सूक्ष्म परमाणु भी
जिस परमाणु का कभी नाश नहीं हो सकता, तो ये न्यायक देव की ध्रुवता में तो भगवान सदा काल टिक कर रहने वाला तत्व हूं, अर्थात पर्याय 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 का जो पक्ष था वो वहां से हट जाता है। यहां जहां पर भी इस देह को देखता है तो इस देह को ही पृथ्वी के रूप में देखता है, मिट्टी के रूप में देखता है। मैंने आप ज्ञान दीपकों को भूतकाल में इस प्रकार के प्रयोग करने के लिए कहा था, और ये बहुत उपयोगी हो सके ऐसे प्रयोग थे कि इस देह के परमाणुओं को इसी तरह से देखो कि जैसे ये पृथ्वी के परमाणु है, पहाड़ के परमाणु है, मिट्टी के ही परमाणु है, और वास्तव में ये मिट्टी के ही परमाणु है। ये मिट्टी के ही परमाणु है। ये जो भी हम खाते हैं, ये अनाज है, ये सब्जी है, ये जो भी हम भक्षण करते हैं वो आता कहां से है? गेहूं कहां से उगते हैं? जमीन में से ही तो उगते हैं ना। और उस जमीन में कोई गेहूं डाले नहीं थे, एक बीज डाला था। वह जो मिट्टी है, वहां जो पानी है, वहां जो जमीन में से ही तो वह पौधा उगा है। जो हम फल खाते हैं वो फल कहीं ऊपर से आसमान से टपके नहीं है, वे जमीन में से ही, वह मिट्टी में से ही परिवर्तित होकर के वे फल बने हैं, जिसे हम आम कहते हैं, जिसे हम चिक्कू कहते हैं। ये जो आम चीकू, ये जो फल है, ये कभी मिट्टी थे, ये कभी पृथ्वी थे। ये मिट्टी के परमाणु का ही परिणमन है। ये गेहूं चावल, ये मिट्टी के परमाणु का ही परिणमन है। क्योंकि हमने तो बोया था छोटा सा बीज, और उसमें जो इतना बड़ा पेड़ पौधा ये जो उगा है, ये कहां से निकला है? ये पृथ्वी का ही तो अंश है। और उसी को फिर हम खाते हैं, फिर उस गेहूं को खाते हैं, चावल को खाते हैं, हमारा शरीर बनता है। और हम सारे जीवन भर इस भ्रम में रहते हैं कि पृथ्वी अलग है और देह अलग है। वास्तव में ये जो देह है, ये पृथ्वी का ही एक थोड़े समय के लिए चलता फिरता उछलता हुआ ये रूप है। इसलिए तो इसे मिट्टी का पुतला कहते हैं। इसलिए तो स्मशान में अंतिम यात्रा के दौरान वो मटकी को फोड़ा जाता है। ये देह मिट्टी है। इसलिए तो हम दीपावली के दिन मिट्टी का दिया जलाते हैं, पित्तल का, चांदी का, सोने का नहीं। इस देह को ही पृथ्वी के रूप में जानना, और स्वयं को इस पृथ्वी पर कहीं पर भी अस्पर्शी, जैसे तीर्थंकर परमात्मा पृथ्वी पर नहीं चलते, आकाश में चलते हैं। परमात्मा का विहार आकाश में होता है ना भगवान, ऐसे ही हो। ऐसे ही यहाँ जो जानन 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 धारा चलती है, ये पृथ्वी पर दिखती ही नहीं। एक भी परमाणु पर तो ज्ञान को ऐसे घोड़ा गाड़ी चलती है, बैल गाड़ी चलती है, रेलगाड़ी चलती है, मगर आकाश में जैसे विमान उड़ता है। देखते हैं ऊपर से, कहीं पृथ्वी को छूता हुआ नहीं है। जैसे आकाश और जमीन के बीच में ये फासला दिखता है कि वो जमीन में घिसटता नहीं है। जब तुम्हें भेद ज्ञान होगा भगवान, उस समय ऐसा अंतर में कि ये जानना जानना जानना, और कहां पर मालूम है? जैसे सामने तुम दृश्य को देखते हो, फिल्म का दृश्य देखते समय ये आंख है, इस आंख के ऊपर ये ज्ञान की गाड़ी नहीं चल रही। ये आंख की पटरी पर, ये चमड़े की पटरी पर ज्ञान की गाड़ी नहीं चल रही। ये अधर है, ये ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। और ये अस्पर्शी, ये जानन 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 धारा। ऐसे ही अभी तुम ये सुनते हो ना कि मैं चैतन्य तत्व
मैं राग से जुदा, मैं विकल्प से जुदा। अब ये जो सुनाई देता है, वो सुनते समय भी तुम्हें अंतर में ऐसा ही अनुभव होगा कि ये ज्ञान जो जान रहा है, इस ज्ञान का जानने का जो कार्य है, ये कार्य कितना स्वतंत्र है। कान को छुए बिना ज्ञान का जानना, 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 जानना। इंद्रियों के परमाणुओं की स्पर्शना के बिना, पांचों इंद्रियों के परमाणुओं की स्पर्शना के बिना यह ज्ञान निरंतर जानता है, जानता है, जानता है। और यही तो इस पृथ्वी से निराली ये ज्ञान की जानन जानन धारा है। ये देह एक पृथ्वी है। इस देह के परमाणु का बस थोड़ी देर के लिए ये उछले हुए परमाणु है। गाड़ी जैसे रास्ते पर चलते हो और थोड़ी देर के लिए पीछे थोड़ी धूल उड़ती हो। कभी गाड़ी चले, थोड़ी देर धूल उड़ती है, फिर वह नीचे दब जाती है। ऐसा ही है कि ये जो देह के परमाणु, ये पृथ्वी की ही उड़ती हुई धूल है। और इसको जितना जितना तुम सूक्ष्म रूप से देखोगे, ये देह क्या है? जो अभी वहां पर था वह यहाँ पर है। थोड़ी देर पहले मैंने नदी में बहता हुआ पानी देखा था। थोड़ी देर पहले मैंने कुएं में से पानी बाल्टी में आता हुआ देखा था। थोड़ी देर पहले मैंने खेत में से गेहूं बाजार में आते हुए देखे थे। ये सब परमाणु जो पृथ्वी 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 में से ही जो निकलता है, पृथ्वी में से ही निकलता है। बस वही यहाँ पृथ्वी बन जाता है। और यहाँ पर जैसे इस पृथ्वी पर 70% जितना पानी है, हमारे देह की रचना भी ऐसी, इसलिए प्रत्येक देह इस समय इसी स्थिति में है। विज्ञान ने पृथ्वी का जो जन्म कहा है, वो सूर्य में से पृथ्वी पैदा हुई है। विज्ञान ये कहता है, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आज आपको उस रहस्य के साथ परिचय कराना चाहता हूं जो मुनिवर रामसी इस देह के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराते हैं। सूर्य से ही मंगल, सूर्य से ही बृहस्पति, सूर्य से ही चंद्र, सूर्य से ही पृथ्वी आदि अनेक ग्रहों का जन्म हुआ है। विज्ञान ये कहता है। इसलिए विज्ञान ये कहता है कि सूर्य से पृथ्वी निकली और पृथ्वी से ये शरीर बना। तो इस अपेक्षा से देखें तो पृथ्वी हमारी मां है, जहां से हम पैदा हुए। इसलिए तो पृथ्वी पृथ्वी माता कहते हैं ना। सीता पृथ्वी में समा गई, वो पृथ्वी में समा गई। वो पृथ्वी जो है, वो पृथ्वी माता जिसमें से हमारा शरीर बना है। इसलिए सूर्य की जो महिमा है, आज हम सूर्य की महिमा भी समझेंगे कि सूर्य का महत्व क्या है। सूरज को महापिता क्यों कहा है? क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी परमाणु है, इन परमाणुओं में कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से ये सूर्य है। इसलिए सूर्य हमें इतना दूर दिखाई देता है, मगर उतना दूर है नहीं। हमारे शरीर में खून के एक एक बूंद में सूर्य है। हमारी हड्डियों में एक एक परमाणु में सूर्य फैला हुआ है। और इसके साथ में, सूर्य के साथ में हमारे बहुत गहरे संबंध है। एक कनेक्शन है सूर्य के साथ में मनुष्य के शरीर का, पृथ्वी के साथ में मनुष्य के शरीर का। ये सूक्ष्म कनेक्शन है। सूर्य जो है, ये सूर्य जैसे ही सूर्य का उदय होता है, हम जागते हैं। सूर्यास्त होता है, हम सो जाते हैं। सूर्य की उपस्थिति में हम सो नहीं पाते, क्योंकि वहां से जो ऊर्जा निकलती है, वह ऊर्जा हमें सोने ही नहीं दे सकती।
डॉक्टर कहते हैं यदि कोई व्यक्ति 12 घंटे रात्रि में दिन के बदले में दिन में जागता है, उसके बदले में रात्रि में जाग ले और दिन में सो ले, बोले कुछ ही समय में उसका शरीर खत्म हो जाएगा। आपको शायद पता नहीं होगा, ये जो एयर होस्टेस जो विमान में काम करती है, उसकी तनख्वाह जो 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए की जो तनख्वाह उनको मिलती है, लाखों रुपए मिलते हैं, उसका मूल कारण कि उसमें शरीर पूरा खत्म हो जाता है, दिन और रात का भेद ही नहीं रहता। भारत से निकले, अमेरिका पहुंचे, जेट लैग, शरीर खत्म हो जाता है। इसलिए रात को जो काम करते हैं उनको अधिक तनख्वाह दी जाती है, क्योंकि वो अपने शरीर को ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। सूर्य की अनुपस्थिति में ही देह की रचना ऐसी है कि यह देह सो सके। सूर्य का मनुष्य के शरीर के साथ में, हमारी जो दिन भर की चर्या है उसका सूर्य के साथ में बहुत गहरा कनेक्शन। अमेरिका में एक रिसर्च सेंटर है, उसका नाम है ट्री रिंग रिसर्च सेंटर। ट्री रिंग, आपको पता हो यदि पेड़ को काट दिया जाए तो पेड़ को काटने पर अंदर एक वर्तुल आकार होता है, एक रिंग होता है। वो जो रिंग एक नहीं है, एक है, दो है, तीन है, ऐसे रिंग बने होते हैं। वह रिंग जो है वो सूर्य के साथ में उसका संबंध है। वो जितने भी रिंग है वो ये बताते उसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ, और उस रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर डगलस हुए जो वहां के डायरेक्टर थे, वो हर साल उस पर रिसर्च करते थे, और उस रिसर्च से पता चला कि उस पेड़ के जितने भी रिंग अंदर बने हैं, जितने वर्तुल अंदर बने हैं, उससे पता चलता है कि ये पेड़ कितने बरस पुराना है। क्योंकि हर साल उस पेड़ के ऊपर से जो परत है, जैसे कंचुली ऐसी हम छोड़ते हैं तो एक परत तैयार होती है, वो छोड़ती है तो एक रिंग तैयार होता है। तो उससे पता चलता है कि ये पेड़ 50 साल पुराना है, 100 साल पुराना है। वो सूर्य का जो चक्र चलता है, वो 365 दिन का जो चक्र है, वो यहाँ पेड़ पर इतना प्रभाव करता है कि पेड़ के साथ में वहां पता चल जाता है कि वो 400 साल पुराना पेड़ है, 200 साल पुराना पेड़ है, वो सूर्य का भ्रमण और ये पेड़। और इतना ही नहीं, ये भी पता चलता है कि यदि जिस समय या आज से 20 साल पहले का वर्तुल देखा, 25 साल पहले का वर्तुल देखा, तो उस वर्तुल को देख करके पता चलता है कि उस समय का मौसम कैसा था। मौसम गर्म था या फिर मौसम गीला था। यदि ऐसा यदि होगा तो फिर मौसम यदि गर्म होगा तो वो रिंग है थोड़ा चौड़ा होगा। मौसम यदि ठंडा होगा तो वो जो रिंग बना है वो थोड़ा सा ऐसा सकड़ा होगा। उससे वो भी पता चलता है कि 50 साल पहले कितनी गर्मी पड़ी थी, 60 साल पहले कितनी गर्मी थी, मौसम कैसा था। और एक पेड़ में भी ऐसी संवेदना होती है कि वहां पर इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। प्रभाव तो हम पर भी पड़ता है, मगर हमारे शरीर पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता, वनस्पति पर अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वनस्पति के पास में मन नहीं है, इसलिए उसके अंदर जितनी संवेदना है, हमारा चित्त है वो चित्त इतना विचलित है कि वो संवेदना को ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए पेड़ पर इतने रिसर्च हुए हैं कि ये सूर्य का वनस्पति के साथ में संबंध है, और वनस्पति जैसी वनस्पति के साथ में संबंध है तो पूरा हमारा मनुष्य का शरीर। इसलिए ये शरीर अनादि से है और सूर्य भी अनादि से है। यदि सूर्य नहीं है तो शरीर भी नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा समझ लो कि जिस दिन सूर्य समाप्त हो गया उस दिन शरीर भी समाप्त हो जाए। उस रिसर्च में पता चला है कि प्रत्येक 11 वर्ष में रिंग जितना बड़ा होता है उतना बड़ा फिर कभी नहीं होता। एक बार 11वें वर्ष में वो बड़ा होता है, फिर दूसरी बार
फिर धीरे 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 5 बरस हुए, 5.5 बरस हुए, फिर धीरे धीरे फिर बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, मगर वो जो बढ़ने का पूरा जो है वो 11 बरस में एक बार होता है। उसका एक रिदम है, एक लयबद्धता है। हर 11 बरस में सूर्य है वो सक्रिय हो जाता है, उसकी रेडियो एक्टिविटी इतनी तीव्र हो जाती है, मगर इसे हम नहीं पकड़ पाते, क्योंकि हमारा चित्त जो है वो इतना विचलित है, हम समझ ही नहीं पाते। सूर्य का संबंध, चंद्र का संबंध, हमारे मनुष्य के शरीर का चंद्र के साथ में भी गहरा संबंध है। पूर्णिमा के दिन आज पूरी पृथ्वी पर इसका भी हिसाब लिया गया। ज्यादातर लोग आज तक इस पृथ्वी पर पागल हुए हैं तो पूर्णिमा के दिन पागल हुए हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि पूर्णिमा के समय जैसे चांद वहां पर पूरी तरह से खिला हुआ, और सागर को देखो कि समुद्र में लहरें कैसी उछलती है पूर्णिमा के दिन। हमारे शरीर में भी 70% से ज्यादा पानी है, यहां पर भी सागर उछलता है पूर्णिमा के दिन, इसलिए वो विचलित कर दे। उस पूर्णिमा के दिन ही या कोई पागल हो जाता है या फिर कोई बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। इसलिए बुद्ध के जीवन में यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। बुद्ध का जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में यह लिखा है, बुद्ध जन्मे पूर्णिमा के दिन, बुद्ध ने पाया पूर्णिमा के दिन, और बुद्ध की मृत्यु भी हुई तो पूर्णिमा के दिन। एक चांद के साथ में भी एक कनेक्शन हो जाता है। इसलिए जो पागल होता है ना, उसे हम चांद मारा कहते हैं। तो चांद के साथ में इसका कनेक्शन है। अंग्रेजी में शब्द है लुनाटिक। वो भी चांद के साथ में ही उसका पागल, वो चांद के साथ में उसका कनेक्शन है। तो ये चांद, ये सूरज, ये सब एक दूसरे के साथ में लिंक है, इंटरकनेक्टेड है, और ये शरीर भी उसका ही एक हिस्सा है। इसलिए यहां रहते हुए मैं तो आप परमात्माओं से कहता हूं कि प्रकृति ने पूरी तरह से ये व्यवस्था की है इस काल में, पंचम काल में, और ऐसे समय पर कि जहां पर महावीर भगवान के निर्वाण के बस 500 बरस पूरे हुए, कुंदाचार्य देव हुए आज से 2000 बरस पहले, और उसके बाद में उन्होंने जिस तरह से वहां पर ज्ञान का प्रचार किया, फिर इतना प्रचार किया, इतना प्रचार किया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, फिर धीरे 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 500 बरस में फिर घटता गया। फिर अमृतचंद्र आचार्य ने फिर वो तत्व की पुकार की, फिर वह बढ़ता गया, बढ़ता गया, फिर 500 साल में धीरे 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 घटता गया। अभी का जो समय है एग्जैक्ट 500 बरस का एक सा पीरियड होता है। अभी जो समय है वो अभी समय है, वो बढ़ने का काल है। कर्णानुयोग के ग्रंथ के हिसाब से अभी का जो समय चल रहा है वो एक प्रकार का आध्यात्मिक क्रांति के लिए सबसे उत्कृष्ट में उत्कृष्ट समय है। और यहां अभी हमारा जन्म हुआ। इस समय हम सूर्य के साथ में, इस सूर्य के साथ में जुड़े हुए हैं। इसलिए सूर्य के सामने हम देख नहीं पाते। बाप के सामने तुम कितने देर तक देख सकोगे? ये सूर्य को हमारा परम पिता कहा है। सूर्य की ओर हम देख नहीं सकते, चांद की ओर देख सकते, मगर सूर्य की ओर नहीं। सूर्य का तेज इतना है, और खास उस तेज की वजह से ही आज पूरी दुनिया का एक रिकॉर्ड तैयार किया है कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, वो जो डिलीवरी होती है, उसमें से रात्रि के समय ही ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। उसका क्या कनेक्शन है? सभी देशों का हिसाब आज लिया गया है
तो 70% से 90% बच्चे रात्रि में पैदा होते हैं। 70 to 90% होना चाहिए, ऐसा 50-50 होना चाहिए। आधे दिन में हो, आधे रात को हो, 12-12 घंटे का अंतर है। मगर ये प्रकृति पूरा साइंस है ये। और उस साइंस में अभी तो मैं आपको साइंस बता रहा हूं, फिर आपको परम साइंस की ओर लेकर जाना चाहता हूं। विज्ञान से परम विज्ञान। फिर ये साइंस तुम्हें रूखा सूखा लगेगा। मां के गर्भ में अंधेरे में रहा, इसलिए पूरी तरह से प्रकृति वो अंधेरे में रहा है, अंधेरे में रहा है, अंधेरे में रहा है। उस समय उसकी चेतना जो सोई हुई रही है, वो सीधा ही उजाले में, सीधा ही वो प्रकाश में जन्म ले। ये प्रैक्टिकल नहीं है। ज्यादातर बच्चे रात्रि में ही पैदा होते हैं, अंधेरे में ही पैदा होते हैं, क्योंकि अंधेरे अंधेरे का कनेक्शन मिलता है। और ये सब इंटरकनेक्टेड है। आप अभी आज से लगभग 50 साल पहले किसी ने ये सोचा था कि ये एक ऐसा युग आएगा कि जब हम सब एक दूसरे को यहां पर एक कांच के, एक स्क्रीन के ऊपर सब एक दूसरे को देख पाएंगे। कोई अमेरिका में बैठा होगा, कोई कनाडा में बैठा होगा, सब अलग अलग दुनिया में, अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में बैठ करके ऐसे एक दूसरे को देखते होंगे। ये सोचा भी नहीं था। अभी तो देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं, अभी हम एक दूसरे को सुन रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हम आदान प्रदान भी कर पाएंगे तात्कालिक। जो वस्तु मैं आपको देना चाहता हूं, आपको इधर से दे दूंगा, आप उधर से दे देंगे। अभी हंसी आ रही है, मगर वो जब खोज होगी, तब यही सत्संग भविष्य में लोग सुनेंगे, कहेंगे कि हाँ, ये कहा था। क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है। कभी सोचा भी नहीं था कि आकाश में गाड़ी उड़ सकती है, मगर अभी गाड़ियां भी आकाश में उड़ने लगी। कभी हमने ये सोचा ही नहीं था कि हम यहां पर जो सुन रहे हैं, रेडियो में जो आवाज आती है, वो आवाज कैसे आती है? हम जब यहां पर फोन पे बात करते हैं, तो ये फोन पे जो हमें आवाज सुनाई देती है, अमेरिका में किसी ने कहा हेलो, और हमें यहां सुनाई दिया हेलो। ये यहां पर सुनाई दिया, और बीच में किसी को भी नहीं सुनाई दिया। बीच में इतने 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 हजारों मील का फासला, और किसी ने हल्लो नहीं सुना, और इधर ही हल्लो सुनाई दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई वहां पर हल्लो कहता है, तो उसके पूरे जो वाइब्रेशन है, वह तो पूरे 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 पृथ्वी में सब जगह फैलते हैं। कोई है वो उसको रिसीव करता है, उसको पकड़ता है, उसका भी विज्ञान है। हम यहां पर, जैसे यहां पर सब जगह वो ध्वनि है, और हम रेडियो को यहां पर टर्न ऑन करें, तो कान में यहां पर सुनाई देता है गाना, और यह गाना यहां पर सुनाई देता है। पहले क्यों नहीं सुनाई दिया था? वो वहां पर ऐसे वाइब्रेशन तो थे ही, मगर एक उपकरण से हमने उसको इकट्ठा कर लिया। हमने उसमें वो ऐसी शक्ति तैयार की कि वो ध्वनि यहां पर पैदा हो। ये हमारा सभी का इंटरकनेक्टेड ऐसा है कि तुम वहां बैठे हो, और तुम्हारे अंदर में जो चल रहा है वो यहां पता चले। अमेरिका में इसका प्रयोग किया गया कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उन जैसे ही पैदा हुए बच्चे को अलग अलग कमरे में रखा गया, और अलग अलग कमरे में रख करके पहले ही दिन से इस कमरे में घंटी बजाई, दूसरे कमरे में भी घंटी बजाई, और घंटी सुनते ही उस बच्चे को जो भी विचार आए, जो चित्र आए, जो भी उसे ख्याल में आए, उसका वो विचार करे। धीरे धीरे फिर वो बड़ा होते होते फिर कुछ भी आए उसके उसे बोले। एक कागज रखे,
पेन रखे, उसके ऊपर ड्राइंग करे, और ऐसा प्रयोग करने पर पता चला कि 90% जितने घटनाएं ऐसी थी जो दोनों की एक सी थी। ये जो पूरा प्रकृति में जो पूरा वाइब्रेशन है, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसलिए जो मन पर ये ज्ञान है, यहां बैठे बैठे दूसरे के मन की बात को कैसे जान लेते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है। और अभी तो केवल ज्ञान नहीं हुआ, मगर उसके मन में जो चल रहा है वह जान लेते हैं। मगर उसके मन में क्या चल रहा है, पुद्गल आत्मा चल रहा हो तो वो नहीं पता चलेगा मन पर यह ज्ञान से। पुद्गल, क्योंकि वाइब्रेशन वो पुद्गल में होता है। ये जो करंट है वो करंट पुद्गल में होता है, और उससे ही कनेक्शन ये जो होता है, इससे वो पकड़ने आ जाता है, पकड़ लेते हैं। दुनिया में जितने रेडियो स्टेशन है, वो सब की आवाज हमारे कमरे में गुजरती ही रहती है। ये सब जगह गुजरती रहती है। यदि रेडियो टर्न ऑन किया तो उसको आपने पकड़ लिया। वो ऊर्जा वहां पर थी ही, उसको पकड़ लिया है। ऊर्जा तैयार है, हम पकड़े या न पकड़े ये हमारे ऊपर। रेडियो चालू करो तो ध्वनि निकलेगी, न चालू करो तो न निकलेगी। ऊर्जा तो थी ना। धर्म भी यही कहता है, हमारे आत्मा में शक्ति है अनंत। यदि तुम पकड़ लो तो व्यक्त होगी, न पकड़ो तो पड़ी रहेगी। शक्ति तो है। मैं ज्ञायक हूं, 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 मैं ज्ञायक हूं। ये शक्ति तो है, मगर इस शक्ति का उपयोग करें। मैं चैतन्य, उसने रेडियो टर्न ऑन कर दिया, अब वह गाना सुन रहा है। और वही लहरें, वही वेव्स पास वाले कमरे में भी है, मगर वो नहीं कर पा रहा है। वो कोरा का कोरा बैठा है, वो प्रमादी होकर के बैठा है। इसलिए इस जगत में न जाने कितनी कितनी ध्वनियां हमारे चारों ओर गुजरती है। भयंकर कोलाहल है, मगर वह कोलाहल हमें सुनाई नहीं देता है। हमें वही सुनाई देता है जिससे हम प्रभावित होते हैं। और यही कारण है जो मुनिवर रामसी कहते हैं, ये मुनिवर रामसी का अभाव। यहां कोलाहल तो बहुत है, मगर सुनाई नहीं देता। मैंने आपको कहा कि मुंबई के अंदर जवेरी बाजार में इतना कोलाहल होता है, कोई एक दूसरे की सुनता नहीं है। चलो 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 चलो, पैर रखने की जगह नहीं। ऐसे ऐसी भीड़ में वहां किसी की आवाज क्या सुने। मगर वहीं पर ही किसी का 1 रुपये का सिक्का गिरा और सब बोल रहे, किसका गिरा, किसका गिरा, किसका गिरा। तो 1 रुपये का सिक्का, इतना कोलाहल नहीं सुनाई दिया था, वो सिक्के की ध्वनि सुनाई दी। जब सन्नाटा हो, बस रुचि तुरंत ही पकड़ लेती है। यही चैतन्य में भीतर में वह सन्नाटा आ जाता है तो ज्ञान पकड़ में आता है। रात्रि के समय मच्छर भी गुनगुन 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 करते हुए हमें सुनाई देते हैं। सत्संग चलता है, पता नहीं चलता बाथरूम में नल थोड़ा सा चालू रह गया है, पानी की बूंद टपक रही है। मगर जब बेड पर जाकर के सो जाते हैं तब टपक टपक, ये जो सुनाई दे रहा है ये क्या है। जब तुम सन्नाटे में होते हो तब फिर तुम उसे पकड़ पाते हो। और यही कारण है कि विकल्प का कोलाहल इतना 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 है, और उसका रस इतना है कि ज्ञान पकड़ में नहीं आ रहा। जिस समय ऐसा रस जगे कि न्यायक न्यायक न्यायक, तब विकल्प का कोलाहल नहीं दिखाई देता। तुझे खाने का विचार आया था आज, तुझे पानी पीने का विचार आया था आज, तू कितना सोया रात को? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
बस अंतर में चैतन्य 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 चैतन्य। मुझे नहीं पता, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। जैसे विकल्प का जोर है तो ज्ञायक का नाद नहीं सुनाई देता, इसलिए तो उसे अंतर्नाद कहते हैं। वो अंतर्नाद नहीं सुनाई देता। जब न्यायक का रस जगता है तो विकल्प का कोलाहल नहीं सुनाई देता, पूरा मौन रहेगा। किसी ने मांगा ही नहीं, पानी कब पी लिया, भोजन कब कर लिया, पता ही नहीं। मुझे कुछ भी नहीं पता, कब खाया कब पिया, कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि ज्ञान 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 ज्ञान। तुम जिसे रिसीव करना चाहते हो उसे ही तुम रिसीव करते हो। जिसमें हमें रस नहीं है वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है, बस वो पकड़ में आ जाता है। कभी ये सोचा भी नहीं था। आज से 500 वर्ष पहले कौन ये सोचता था कि एक कैमरे के अंदर जैसे ऐसे क्लिक करो और वो दृश्य यहां पर सीधा आ जाएगा, फोटो खींच जाएगी। ये क्या हो गया? ये सब अंदर अंदर जुड़ा हुआ है। ऐसे ही बस सामने फोटो खींची, बस, और वो वहां पर फोटो रह गई, टिक करके रह गई। वो आदमी तो चला गया, मगर फोटो टिक करके रह गई। उस फोटो को देख करके ही बस एक दृढ़ता आती, एक दृढ़ता आती, बस बस। ये जो अंतर में ये एकमात्र इसी श्रद्धा का बल है। अब स्त्री की पुरुष के साथ में शादी हुई, अपनापन हुआ, शादी की तस्वीर, मंगलम भगवान विष्णु, ये ऐसे ही एक दूसरे को ये फूल का हार पहना दिया, ये सब विधि हुई, उसकी तस्वीर खींची गई, ये तस्वीर खींची गई। पति चला गया परदेश, पत्नी के पास में यादें है, फोटो है। पति नहीं है, पति की फोटो है। वो जो फोटो है अब किसी पराये पुरुष को यदि वो देखती है तो ये तस्वीर भी वो देख लेती है कि इस तस्वीर में वो मेरा पति है। भले अभी आंखों के सामने नहीं है, मगर ये तस्वीर ये याद दिलाती है, पति की याद दिलाती है। उसके साथ मेरा नाता है, पराये के साथ में मैं नाता कैसे तोड़ूं? इसी का नाम श्रद्धा है। जब विवाह हुआ था तब पर्याय द्रव्य में अभेद हो गई थी। जब ध्यान में से बाहर आया, अब भोजन करने का भाव आया, भोजन करने का भाव आया, मगर वह तस्वीर अभी है। उस तस्वीर का नाम ही सम्यक दर्शन है। जहां फोटो खिंच गई है ध्रुव, बस वहां छप गया। वह फोटो यहां, तस्वीर यहां छप गई है। ध्रुव 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 ध्रुव। और उसी के बल पर अब भोजन करने का विकल्प आया, तुरंत जागृति। पराये पुरुष से नाता नहीं जोड़ाया जाता, पराये पुरुष से रिश्ता नहीं जोड़ा जाता। पराया पुरुष माने कौन? भोजन करने का विकल्प। अनुभव नहीं है, पति सामने नहीं है, मगर पराये पुरुष से रिश्ता नहीं जोड़ूंगा। मैं रिश्ता नहीं जोड़ूंगी क्योंकि मेरा पति है। भले आंखों के सामने नहीं है, मगर तस्वीर तो गवाह है। भले अभी अनुभव में प्रत्यक्ष नहीं है भगवान आत्मा, मगर श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण तो हो गया है। ये तस्वीर ही तो फिर पूरे जीवन का ऐसा परिवर्तन कर देती है। उसका असली भाव यही था। कोई समझता नहीं है कि पति की तस्वीर, पत्नी की तस्वीर अपने वॉलेट में रखना, पर्स में रखना, उसका कारण आज की बात अलग है कि जब जीवन में बड़ी तकलीफ आती है, परेशानी आती है, ये तस्वीर देख ली कि जब मैं इसे संभाल सकता हूं तो ये प्रॉब्लम भी संभाल सकता हूं। अब बात पूरी बदल गई। मगर जो असली भाव था कि जिसके प्रति तुम्हारी प्रीति है वह तस्वीर में छप गया। यह चैतन्य परमात्मा अंतर में श्रद्धा में ऐसा टंकोत्कीर्ण हो गया है। मैं चैतन्य परमात्मा ऐसा एक समय में श्रद्धा में विराजमान हो गया। बस ऐसा ही है। ये जन्म जो हुआ है ये ऐसा ही है।
परम कृपालु देव का जन्म भी रात्रि में हुआ। परम कृपालु देव का पूर्णिमा की रात में, गुरुदेव का भी, ये सब रात्रि में क्यों पैदा हुए? और मेरा भी रात को ही पैदा हुआ था, बस इसी टाइम पर, बिल्कुल इसी टाइम पर। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ये बता दूं, नहीं तो लोग इस टाइम की फिर कुंडली निकालेंगे, मुझे पता है। इसलिए आगे पीछे बोल देना तो फिर, मगर क्या, जिसको बस श्रद्धा में जो विराजमान हो गया है, जो श्रद्धा में एक बार एक समय में ही जिसकी स्थापना हो गई कि मैं ध्रुव 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 ध्रुव, हे ज्ञान दीपक, आज ये 219वां दोहा है, पाहुड़ दोहा का। 4 कदम दूर है, अब बहुत ही नजदीक आ गए। 4 दिन की दूरी है, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात नहीं है, फिर कृपालु देव की पूर्णिमा आने वाली है। अभी अंधेरी रात तो है ही, अमावस तो आएगी, मगर कृपालु देव के वचन, आत्म सिद्धि शास्त्र उस अमावस को भुला देंगे। ऐसे 1420 शास्त्र, 1420 उनकी गाथाएं, उनके श्लोक, दोहा, और अलग अलग भाषा में अलग अलग जगह पर लिखे गए, अलग अलग तरह से लिखे गए। ये पूरा कनेक्शन जब तुम देखोगे कि परम कृपालु देव ने आत्म सिद्धि शास्त्र में क्या भाव भरा है, तुम तब समझ पाओगे कि वह महापुरुष इस पृथ्वी पर कैसे आ गए। और पूर्णिमा की रात में यहां पर आकर के ऐसा क्या चमत्कार किया। इसलिए अब जो हमारे दिन शुरू हो रहे, ये जो आगामी 5 महीने जितना जो समय है ना, तुम दुनिया भर का सब काम छोड़ करके, मुझे किसी ने सुझाव दिया है, सुझाव ये दिया है कि एक गाथा को 1 घंटे के प्रवचन में लेना संभव नहीं होगा, क्योंकि इतने शास्त्रों को साथ में रेफरेंस देकर के उसे समझाना हो तो बहुत मुश्किल है। इसलिए एक एक गाथा के लिए किसी ने कहा 2 प्रवचन रखे तो 142 का 284 प्रवचन हो जाएगा, मगर वो काम नहीं करना है। एक ही प्रवचन एक गाथा पर रखना है, मगर उसके बदले में एक विचार आया है, तुम्हारा यदि साथ मिलेगा तो वह काम भी हम करेंगे कि भले एक सत्संग रखे, मगर 1 घंटे का जो रखते हैं उसके बदले में 1.5 घंटे का रख देंगे। रख क्या देंगे, 1.5 घंटे का तो वैसे हो ही जाता है, 2 घंटे का रख लेंगे, तैयारी में रहेंगे। 7:42 से फिर 8:42 के बदले में 9:12 हो जाए, 9:42 हो जाए, जैसा विषय, जैसा भाव, जैसे परम कृपालु देव की कृपा। मगर भावना बहुत भाई है। राजचंद्र रात्रि में जन्मे, पूर्णिमा के चांद चंद्रमा के रात्रि में जन्मे, सूर्य की अनुपस्थिति में। सूर्य की ऊर्जा उस समय नहीं है, चारों तरफ जगत सोया हुआ है,
पौधे अपनी पत्तियों को बंद किए हुए, पक्षी अपने पंखों को सिकोड़ करके, आंखें बंद करके घोंसले में छिप गए। सब सोया हुआ है, जागा हुआ कुछ भी नहीं। और ऐसे समय में ये महापुरुष अवतरण, यहाँ महापुरुष यहाँ इस पृथ्वी पर आता है। आज जो ये दोहा है, ये सूर्य चंद्र, उसके ऊपर से उनका नाम भी राय चंद, उसमें भी चंद आया, राय चंद। ये दोहे को पढ़ते हैं तुम्हें भाव समझ में आए। काल हिम पवन हिम रवि शशि हिम, चहु एकठ हिम वासु, ओम तो हेम पूछऊ जोइया, पहिले का सुविनाशु। काल, पवन, सूर्य तथा चंद्र, ये चारों का इकट्ठा वास, इकट्ठा वास है। हे योगी, मैं तुझसे पूछता हूं कि इनमें से पहले किसका विनाश होगा। इस जगत को किसी ने बनाया नहीं, इस जगत की रक्षा करने वाला कोई नहीं, इस जगत का नाश करने वाला कोई नहीं। ये जगत अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। मुनिवर राम सिंह की ये भाषा, ये कहने की, कथन करने की ये पद्धति निराली है। हे योगी, तू बता, सूर्य का नाश पहले होगा या चांद का? कुछ नहीं। बस वह जो एक अपूर्व 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 सारा जगत जगत के अनुसार रहता है, पलटता रहता है। उसका परिणमन बाहर का परिणमन बाहर में होता रहता है। ओहो, मगर उसका न्यायक देव की गहराई के साथ में क्या संबंध है? विज्ञान ने ऐसे इतने प्रयोग किए हैं इस पर, सूर्य पर। जो नाइल नदी है, इजिप्ट में एक ही ऐसी नदी है जिसकी पूरी बायोग्राफी, पिछले 4000 वर्षों की बायोग्राफी यदि किसी नदी की हो तो एक ही नदी है, नाइल नदी की। उस समय वहां के 4000 बरस पहले सम्राट ने वहां के उस समय के वैज्ञानिकों को यह ऑर्डर दिया था कि तुम इस पर पूरी खोज करो कि इस नदी की पूरी कैसे यह नदी का पानी बढ़ता है, घटता है, उसका सूर्य के साथ में क्या कनेक्शन है। क्योंकि वह राजा सूर्य से बहुत प्रभावित था। उस राजा का नाम भी फेरो था। फेरो का अर्थ इजिप्ट भाषा में सूर्य होता है। वो सूर्य के आधार पर ही उसने नाइल नदी का पूरा एक नक्शा, और उसके ऊपर तो एक किताब भी लिखी गई, पूरी कथा है नील की। उस समय वहां का जो विद्वान था, तस्मान उसका नाम था, तस्मान ने पूरी कहानी लिखी है कि सूर्य जो है, वो सूर्य 90 बरस में, जैसे उसके 45 बरस में वो जैसे जैसे डेवलप होता है, बाकी के 45 बरस में फिर वो बूढ़ा होने लगता है। फिर वो 45 बरस जवान होता है, 45 बरस बूढ़ा होता है। विज्ञान अभी ये प्रयोग करके ये सिद्ध कर चुका है। और उसके कनेक्शन क्या होते हैं कि यहाँ पर हर 90 बरस में फिर एक बहुत बड़ा जो प्रलय और भूकंप आता है, पिछले भूतकाल के इतिहास के साथ में कनेक्ट करके, वो सूर्य का उसके साथ में कनेक्शन है 90 बरस के साथ में। मगर ये सब सूर्य है, चंद्र है, ये हवा है, पवन है, और ये काल, उसका उत्तर तो अभी आगे कल 220वें दोहे में देंगे कि इन सब का कनेक्शन क्या है। ये सब पुद्गल है, और पुद्गल पुद्गल के साथ में है।
उसका कनेक्शन है, मगर मेरे साथ में क्या है? ये बात ऐसी है कि मैं जो चैतन्य परमात्मा, ये पुद्गल का जो परिणमन है, वह नदी बहती रहे। नाइल नदी का पानी वहां पर कितना बड़ा है, कितना घटा है, कहां पर वह नदी कितनी फैली, कितनी सिकुड़ी, ये पूरा हजारों वर्षों का इतिहास, पूरा लेखा जोखा विज्ञान ने ये सब खोज की। मगर वे ही वैज्ञानिक इस खोज से वंचित रहे कि ये ज्ञान की जो धारा है, उस ज्ञान की धारा में भी निरंतर परिवर्तन आ रहा है। कभी उछाल आता है, कभी शांत हो जाती है, फिर उछलती है, फिर शांत होती है। मगर ऐसे ही ये ज्ञान की उछलती, शांत होती, उछलती, शांत होती, ऐसे ज्ञान की धारा में ध्रुव को क्या लेना देना है? ये ध्रुव उस धारा में कहा मिलता है? ध्रुव कहते ही सिकुड़ना नहीं, ये भाव पूरा ग्रहण करना। ध्रुव माने जो सिकुड़ न जाए, इसी का नाम ध्रुव। ध्रुव कहते ही बस सिकुड़ न जाए, सूरज कभी किरण न बन जाए। वो किरण बन गया माने सिकुड़ गया। ऐसा विराट 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 विराट, ऐसा अपना अहोभाव आए तब तो देह के परमाणु में नहीं रहता। ये विज्ञान की बात को सुनकर के भी तू अंतर में देखता है। ये अनुभव को तू अंतर में, अनुभव को, ये अनुभव। वो बच्चा रात्रि में पैदा हुआ, उसने अंधेरे को देखा, माँ के गर्भ में अंधेरे में रहता था। अब बाहर भी प्रकृति भी अंधेरे में, अंधेरे में, अंधेरे में पैदा होते हैं, ठीक है। मगर सुबह सूर्य का उदय हुआ, एक ओर से सूर्य का उदय होता हो और यहां महावीर भगवान का निर्वाण होता हो। गजब का रहस्य है ये पूरा। एक ओर से सूर्य का उदय, महावीर भगवान दीपावली के दिन सुबह सुबह ही सूरज की किरण निकले और यहां महावीर भगवान निकले। ये जो पूरा, ये ज्ञान दीपक, ये अनुभूति है। एक बार जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, वह जो अनुभव हुआ जीवन का, उस अनुभव होते ही फिर उसमें ऐसा अपनापन हो कि मैं ध्रुव, मैं ध्रुव। जैसे ही आंख खुली ने, अपनापन हुआ ने, बस अपनापन हो गया। मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, ऐसा अपनापन हुआ। मैं ध्रुव। वो मुर्गी का बच्चा जो है ना, मुर्गी के बच्चे को अंडे में से जैसे ही मुर्गी पैदा होती है, हम कहते हैं कि मुर्गी का जो बच्चा है अपनी मां से अलग नहीं रह सकता। वो जैसे ही पैदा होता है ना बच्चा, अंडे में से जैसे ही निकलता है, वो अपनी मां के पीछे 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 भागता है। उसे मां से इतना प्रेम हो जाता है। मगर ये सब हम कहते थे, विज्ञान ने ये सिद्ध करके बताया ये बात झूठी है। मुर्गी का जो बच्चा है, वो अंडे में से जैसे ही बच्चा निकला, उसकी मां के पीछे पीछे जो भाग रहा है, उसे मां का प्रेम नहीं है। क्योंकि विज्ञान ने यह प्रयोग किया कि जैसे ही अंडा फूटे, उसके पास में एक गुब्बारा रखा, उस मां को हटा ही लिया, मां वहां है ही नहीं, और वो गुब्बारा रखा और गुब्बारा फिर हिलता रहता है। और जैसे ही ये बच्चा बाहर निकला, उस गुब्बारे के पीछे भागा, और वो गुब्बारा जहां जहां जाता है, ये बच्चा उसके पीछे 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 जाता है। और फिर कुछ दिन के बाद में वो उसकी जो मां थी, उस मां को पास में लाया, मगर उस बच्चे को मां की कुछ पड़ी नहीं है। बात विज्ञान ने यह सिद्ध की है कि जब वो पैदा हुआ, उसका जो पहला अनुभव हुआ है, वो गुब्बारे के साथ में हुआ, और पहला अनुभव ऐसे ही पकड़ लेता है। वो निर्विकल्प अनुभूति के काल में वो जो पहला जीवन का जो अनुभव, मैं ध्रुव, वो ध्रुव ऐसा पकड़ लेता है कि फिर अब खाए पिए बस ध्रुव ध्रुव ध्रुव। अब वो ध्रुव के बिना नहीं रह सकता, वो बच्चा गुब्बारे के बिना नहीं रह सकता।
कितना भी बड़ा हो गया, उसे गुब्बारा चाहिए। मां नहीं होगा तो चलेगा, क्योंकि गुब्बारा उसका अनुभव। जब ध्रुव की अनुभूति ऐसी अंदर में स्पर्शना ऐसी होती है, मैं ध्रुव, पहली अनुभूति ये यही सारे सारे जगत में बस कैसा हो, ये सब अनादि अनंत, अनादि अनंत, अनादि अनंत है। जापान में हिरोशिमा, नागासाकी, हिरोशिमा पर जब वहां पर बम बम वहां पर एटम बम वहां पर गिरा है, कुछ ही पल में, रात को सोते सोते ही लोग मर गए। मगर उसका जो प्रभाव पड़ा था, वो प्रभाव कितना, ज्यादा से ज्यादा वो 10 मील 15 मील दूर तक, बस वहां तक, उसके आगे कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा। और सूर्य, विज्ञान ये कहता है सूर्य 10 करोड़ मील दूर है हमसे, विज्ञान के हिसाब से 10 करोड़ मील दूर है। और 4 अरब वर्षों से तो उसकी गर्मी हमें मिल रही है, ये इतना तो विज्ञान कह देता है, 4 अरब वर्षों से। और फिर भी वो ठंडा नहीं हो रहा है, फिर भी वो हमें गर्मी दे रहा है, इतना दूर होकर के। उसका तेज कितना होगा वो बताना चाहते हैं कि हिरोशिमा का वो जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का तो क्या कि जो 10 मील के आगे न फैली। और ये ऊर्जा ऐसी कि 10 करोड़ मील तक, इतनी दूरी तक भी वो ऊर्जा हम तक पहुंच जाती है। और वो सूर्य कितना तेजस्वी होगा, कितना तेजस्वी वो सूर्य। और कहते ऐसा एक नहीं, ऐसे तो ऐसे एक नहीं, ऐसे तो हजारों सूर्य है। विज्ञान ये कहता है हजारों सूर्य है, उसमें भी महासूर्य है, उसमें भी महासूर्य है। मगर मैं ये कहता हूं भगवान, ये कितने भी सूर्य है, ये सूर्य का तेज अंततः पुद्गल का ही तेज है ना। यहाँ तो त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव जो अरूपी तत्व, जिसमें तेज नहीं फिर भी लोकालोक का तेज उसमें झलक जाता हो। लोकालोक का तेज माने सारे जगत का पूरा द्रव्य गुण पर्याय जिसमें झलक जाता हो, एक समय के ज्ञान की पर्याय में। और फिर भी उसकी पर्याय के ऊपर उसका ध्यान नहीं जाए, और जिसके ऊपर से ध्यान हटता नहीं है, ऐसी वह चीज कितनी महिमावान, वही ध्रुव है, वही मैं हूं। ये मैं का अहोभाव ऐसे आता है। ओ हो भगवान, ये मैं का अहोभाव। अब दुनिया की ये महिमा अब नहीं रहती, सूरज चांद ये सब सब रहेंगे, ये सब रहेगा, ये सब था। अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने की। कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, अमेरिका को कोलंबस ने नहीं खोजा, अमेरिका पहले भी था। ये हम कहते हैं कि अमेरिका को कोलंबस ने खोजा। कोलंबस वहां पर गया, वहां पहले से ही अमेरिका तो था ना। तुम जब चाबी को खोजते हो, चाबी घर में तुम्हें दिख जाती है, इसका मतलब तुमने चाबी को खोजा है, तुमने देखा, खोजा क्या, वो तो वहां पर पहले ही था। खोजना क्या है, खोजने का मतलब कहीं से कोई उखाड़ करके जमीन में से बाहर थोड़ी निकाला है। महाभारत में भी अमेरिका का वर्णन आया। महाभारत में बताया कि अर्जुन की एक पत्नी थी, वो मेक्सिको की थी, और मेक्सिको में एक प्राचीन मंदिर है। मैं गया हूं वहां पर मेक्सिको में। मेक्सिको में प्राचीन मंदिर है जो हिंदू मंदिर है, और उस हिंदू मंदिर में वहां पर गणेश की मूर्ति खुदी गई है। और ये बहुत वर्षों पहले की बात है। कोलंबस ने क्या खोजा, ये सारी दुनिया, सारी पृथ्वी, यहां कोई खोजता ही नहीं है। ये सब कुछ पहले भी था, बाद में भी रहेगा, सिर्फ परिवर्तन होता रहता है, यहाँ कोई कुछ। इसलिए यह जगत अनादि से है और अनंत काल तक
रहेगा। हे ज्ञान दीपक, जितना कहे उतना कम है। बस बाहर के जगत का कोई ठिकाना नहीं है। बाहर के जगत की खोज, बाहर के जगत का विज्ञान बहुत फीका पड़ता है। फिर ताजमहल को किसने खोजा, ताजमहल को किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया, अपनी पत्नी की याद में। कब्र है ना, अब कब्र है, वो कब्र बनाई, कब्र को बनाया, उसको तैयार किया, तैयार नहीं, उसका रूप बदल दिया। वो कोई कब्र नहीं थी। उस ताजमहल को देखो तो तुम्हें पता चले, ताजमहल का वो देखो तो बंदूकें और तोपे, वहां पर जो चारों तरफ सिपाही खड़े हैं ताजमहल के, ऐसे जो दृश्य है, ये दृश्य लगाने का कब्र के बाहर ये लगाने की जरूरत क्या है? वो महल था, कोई पुराना महल था, राजा का महल था, उसको मॉडिफाई करके ताजमहल बनाया। और बीच में तो बहुत बड़ा बवाल हुआ था भारत में तो। नहीं तो शाहजहां को अपनी बेगम को बचाने के लिए ये चारों ओर जो उसका रूप रंग तैयार किया गया है, जो उसका आकार दिया गया है, किसी भी कब्र पर वहां बंदूकें और तोपे, ये रखने का कोई प्रयोजन नहीं। ऐसे ही ताजमहल बदल जाता है, ऐसे ही अमेरिका का रूप बदल जाता है, ऐसे ही सारी दुनिया में सब कुछ बदल जाता है। फिर भी जो टिक कर रहता है, सूर्य है, चंद्र है, पवन है और काल है, ये सब है। पर्याय से पलटने पर भी द्रव्य से टिक करके रहते हैं। और मैं चैतन्य परमात्मा तीनों काल में टिक कर रहने वाला तत्व हूं। बस अंत में आज रात्रि में सोने से पहले ये तत्व विचार करके विश्राम करें। ये देह ही पृथ्वी है, मिट्टी है। सोचना, प्रयोग करना रात्रि में सोने से पहले, इस तरह से प्रयोग करना कि गेहूं उगा, चावल उगा, अभी पेट में है, जो अभी मेरे पेट में पड़ा है। जो आम मैंने खाया है, वह आम थोड़े दिन पहले पेड़ पर था, मगर पेड़ पर वो कहां से आया था? कोई वहां चिपकाने गया था कि नहीं? वो तो पेड़ के परमाणु ही वहां तक पहुंचे थे। वे परमाणु कहां से निकले, कहां से? नीचे डाला था पानी, नीचे डाला था खाद, और ऊपर आ गया आम। वही रूपांतरण होता रहता है। और तब जब वही गोबर आम बन जाता है, पहचाना नहीं जाता। जो खाद डाला था, वह खाद ही जब फल बन जाता है, पहचाना नहीं जाता। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये देह भी ऐसा ही है। ये विष्ठा था, अभी ये चमड़ी है, फिर ये विष्ठा हो जाएगा। ये ऐसा ही है, ये परिवर्तन होता ही रहता। तो पूरी तरह से आज रात को तू वस्त्र उतार करके सोना, वस्त्र उतार करके सोना। एक बार ऐसा एहसास कर, पूरी तरह से, पूरी तरह से। और चारों और ज्ञान 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 ज्ञान, माने एक भी प्रदेश ने परमाणु का कपड़ा पहना ही नहीं है तुझे अंदर में। यू जस्ट रियलाइज देयर इज नो एटम, देयर इज नो कलेक्शन ऑफ एटम्स, there are infinite attributes
There is a unity of infinite attributes, but there is no collection of atoms. You are completely naked. There is no clothes, no clothes, no clothes. Knowledge, 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 knowledge. Just consciousness, consciousness. और अंदर 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 जा तो बिल्कुल ज्ञान ही तो है, एक ज्ञान सत्ता कि अरे शरीर धारण कहाँ हुआ, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। उसे कहते तू निर्ग्रंथ हो गया। निर्ग्रंथ मुनि तो होगा तब होगा तो निर्ग्रंथ परमात्मा हो गया। निर्ग्रंथ परमात्मा। आ आ आ आ आ आ वो प्रक्रिया जो चलती रहेगी, रात को नींद आती रहेगी, वो देह देह का कार्य करता रहेगा, आंख आंख का कार्य करेगी, ये देह की क्रिया ये देह का कार्य करती रहेगी। तो उसकी चिंता मत कर, बस अगर तू जैसे ज्ञान मात्र तो तू ठहर जाएगा अंदर। ज्ञान मात्र में भगवान आत्मा, कोई कपड़े ही नहीं है, कोई कपड़े नहीं है, कोई कपड़े नहीं है। तुझे एक भी खून की बूंद, वो भी कपड़ा है, वो खून की बूंद कपड़ा, ये नसें ये कपड़े, ये सब कपड़े। और नग्न व्यक्ति जैसा कैसा, कोई कपड़ा नहीं। ऐसे ही ज्ञान 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 ज्ञान। और सांसों का भी कपड़ा तो पहनता नहीं जब कपड़ा ही नहीं है, बस कपड़ा ही नहीं है। जब कपड़ा ही नहीं है तो हवा आकर के उड़ाएगी क्या? डोरी के ऊपर कपड़ा ही न टंगा हो तो हवा कैसे उड़ाएगी? तो सांसें तो चलती रहेगी, मगर तेरे अंतर में जो ज्ञान की अनुभूति है, वो अनुभूति बस वो कायम टिक करके रहेगी। वही ज्ञान मात्र हूं 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 हूं। जा तू जा, जितना हो सके ना साहस करके अंदर उतरना, लुनाटिक हो जाना, चांद मारा हो जाना, इस पूर्णिमा के चांद के अंदर बस तू दीवाना हो जाना। आ, ओह, ऐसा पूर्ण न्यायक, न्यायक 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 पूरा ऐसे खड़ा होगा, पूरा ऐसे ही बस वैसे ही करके पूरा ये ऐसे ही। दो हाथ ऐसे रख करके, ये इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, दो हाथ ऐसे है ना, ऐसे दो हाथ ऐसे रखे थे और कल रात को ऐसे ही, फिर ऐसे ही और ऐसे ही यहाँ पर तकिए के बदले में हाथ को ही ऐसा करके ऐसा सो गया और रात को सो गया। नींद तो आई नहीं, नींद पूरी रात पर नहीं आई, ऐसे ही सो गया। वो करते ना ऐसे करवट बना करके, एक करवट पे ऐसे सो गया। उस समय ही ऐसा ऐसा दृश्य देखा। वो कपड़े को है ना गांव में इस्त्री तो करते नहीं है, तो ऐसे गांव में क्या करते, वो शर्ट की जो शर्ट होता है ना, शर्ट की बाई होती है ना, तो ऐसा करके उसको करके ऐसे ही बार ऐसे ही करके ऐसे घड़ी कर देते, ऐसे घड़ी कर देते शर्ट को ऐसे, तो दोनों भाग ऐसे आ जाते। तो ऐसे ही जैसे बस ये कपड़ा है उसको मोड़ दिया, ऐसे ही कपड़ा मोड़ करके पड़ा हुआ है। ये दो हाथ यही कपड़ा की दो बाएं, ऐसे ही है बस, कपड़ा पड़ा हुआ है, कपड़ा पड़ा हुआ है। मगर ज्ञान की ध्रुवता 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 को आ, 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 उसमें ही तो ऐसा हो गया। तब जा करके अरे ये तो सुबह हो गई, पता नहीं चला, एक ही करवट पे रात के सुबह हो गई, मगर कपड़ा उधर ही है।
उधर ही है और यहाँ नहीं आया, ऐसे हाथ का ही है, ऐसा ही कपड़ा ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये बात भगवान, हे ज्ञान दीपक, तुझे क्या कहो भगवान, ऐसा प्रयोग देह की प्रत्येक क्रिया में ये प्रयोग कर बस। कहीं पर भी मैं निर्ग्रंथ, मैं निर्ग्रंथ, मैं निर्ग्रंथ। समय बहुत हो गया, मगर मुझे आज तुमसे ये कहना ही था। 219 दोहे पूर्ण हुए हैं। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, आप परमात्माओं को, आपका अधिक समय लिया, अधिक सत्संग किया, और ये प्रयोग आप अवश्य करें, ऐसी मैं भावना पाता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण